वेलकम बैक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के दौरे के मौके पर उन्हें सैलाब के मौजूदा सूरत हाल और आइंदा बारिशों के हवाले से किए गए पेशगी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को असल हालत में तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत और जानो माल को महफूज बनाने के लिए उठाए गए इकदामात लायके तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को असल हालत में तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की रियासत और इदारे अक़लियतों के हुकूक के निगहबान हैं और उनके मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इस मुश्किल वक्त में सिविल इंतजामिया और पाक फौज की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहिब को फजाई जायजा भी लिया ताकि सैलाब से होने वाले नुकसानात का बराह रास्त मुआयना किया जा सके। बादजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनके बरवक्त रद्द अमल और इकदामात की तारीफ की, जिससे जानी और माली नुकसान कम से कम हुआ। जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपनी फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरावाला ने किया। सैलाब के बाद पंजाब ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फुट तक पानी जमा है। लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। झंग के 80 से ज़ायद देहात डूब गए। दरियाए सतलुज की मुंह को डुबो दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर 15 से 20 फुट के करीब पानी मौजूद है। बच्चे अंदर हैं, पानी के तड़प रहे हैं, फसलें डूब चुकी हैं। सानू खाने दी मुश्किलात है। यह है पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला, जहां कम से कम 15 से 20 फुट पानी मौजूद है। गांव में महसूल लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। पंजाब रेंजर्स की आखिरी चेक पोस्ट है, जिसके दूसरी जानिब हिंदुस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हुए हैं। यहाँ पर 15 से 20 फुट के करीब पानी मौजूद है। दरियाए चनाब में सैलाब के बाइस गांव वीरान हो गए। रंगपुर के लोगों ने इंतजामिया की बेहिसी की दास्तान सुनाई। तड़प रहे हैं, बच्चे अंदर हैं, पानी के कोई इधर सहूलियात नहीं है। एक कश्ती है, लड़खड़ाती संभलती शीरखार बच्चा संभालती झंग की खातून घर वालों के साथ पैदल ही महफूज मकाम ढूंढने चल पड़ी। कुछ खवातीन के पैरों में चप्पल तक नहीं। दरिया सतलुज ने भावल नगर और पाक पतन को भी डुबो दिया। फसलें डूब चुकी हैं। गवर्नमेंट की कोई कश्ती वगैरह नहीं आया नुमाइंदा। सानू खाने दी मुश्किलात है। सानू बान दी मुखलिस तैयार है यार, साडे बच्चे भुखे ने। सानू बान दी बड़ी टेंशन आई खड़ी, अब टुटण ते आया खड़ा। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई कश्ती के जरिए जान बचा रहे हैं। शरकपुर में कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और बाग ज़ेर-ए-आब आ गए। उच्च शरीफ, आरिफ वाला, मुजफ्फरगढ़, कबीर वाला समेत कई अजला आबी रेले की जद में हैं। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। DGPDMA ने बताया कि 1800 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। 4,29,000 लोगों को निकाला गया। 20 अमवात हुई। इरफान काठिया का कहना था कि आबी गुजरगाहों को हर सूरत खाली करना पड़ेगा। 1769 विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। 14,53,000 लोग मुआवजा जात से ताल्लुक रखने वाले परेशानी में हैं। हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। कुक फूड,
मेडिकल कवर, वेटरनरी कवर को खास तौर पे यकीनी बना रहे हैं। जो लोग इवैक्यूएट किए 4,29,177 लोग हैं, 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। गुजरांवाला डिवीजन सबसे ज्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। अभी गुजरगाहें प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी। चनियोट में कई देहात जेरेआब हैं। गांव वाले सड़कों पर आ गए। एक गांव के मकीन खुले आसमान तले झंग रोड पर बैठे हैं। हमारे नुमाइंदे कमर जमान मजीद बता रहे हैं। चनियोट के इलाके झंग रोड पर वाकया मौजा हरसा बुल्ला में मौजूद है, जहां 4000 के करीब मकीन जो हैं उनके घर बहुत बर्बाद हो चुके हैं। खुले आसमान के नीचे बारिश हो रही है, ऊपर से टेंट वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई खाने का कोई इंतजाम है, ना कोई मेडिसिन का इंतजाम है। दरिया चनाब में सैलाबी रेले के बायस पानी इनके गाँव में दाखिल हो गया है। मर्दो खवातीन बच्चे अपनी जाने बचाकर मरकजी सड़क झंग रोड वहाँ पर पहुँचे हैं। मिनट के बाद ऊपर पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, रोडों के ऊपर सारे लोग बिखरे हुए हैं और रोना आ रहा है। हमें तो ये पानी में तैरना भी नहीं आता। लगता नहीं है कि कोई इमदादी कार्रवाई की जाएगी और इनको शायद यहीं पे रात इसी तरह बारिश में खुले आसमान तले गुजारना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतासरीन के उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बताया मुतासरीन को तिब्बी सहूलतों समेत खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मैम 21,000 कैटल जो है वो स्टैंडर्ड था। हमने बोर्ड से बड़े जो बेड़े होते हैं मैम बोर्ड लगा के उनको हमने बाहर दरियाए चनाब का बड़ा रेला झंग में दाखिल। आबादी को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। NDMA का कहना है रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। ब्लास्टिंग टीम ने तीनों सेक्शंस में कामयाबी से शिगाफ डालकर आबी रेले के गुजरने का रास्ता बनाया। झंग पुल से 1.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी को महफूज कर लिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बताया दरियाए चनाब के करीब से शहरियों का इनखला यकीनी बना लिया गया। फैसलाबाद और झंग इंतजामिया अलर्ट और तमाम अफसर फील्ड में हैं। दरियाए रावी में कश्ती पर बैठकर मुआयने से कई मसाइल सामने आए जो हल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा कि कश्तियों को वायरलेस सिस्टम्स की ज़रूरत है। मोबाइल कम्युनिकेशन पर इन्हिसार इमरजेंसी में काबिल एतमाद नहीं। कश्तियों पर वायरलेस सिस्टम्स की फौरी तनसीब की जाएगी। इमरजेंसी लाइटों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है जो अंधेरे में लाजमी है। हर कश्ती में लाउड स्पीकर, फर्स्ट एड किट्स और खुश्क राशन होना चाहिए। कश्तियों की मुनासिब मुरम्मत जरूरी है। ज्यादातर इंजन ओवरहॉलिंग के मोहताज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कश्तियों की मोटरों को अपग्रेड करने की जरूरत है। जरूरी है कि मामलात को चीफ एग्जीक्यूटिव की नजर से देखा जाए। दफ्तर में गुजारा गया वक्त अमली तजर्बे की जगह नहीं ले सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज को वज़ीराबाद इंतजामिया ने मामू बना दिया। सैलाब मुतासिरीन सड़क पर खड़े रहे और वज़ीर आला स्कूल का दौरा करके रवाना हो गईं। इलाका मकीन का कहना है कि असल मुतासिरीन को वज़ीर आला के करीब जाने ही नहीं दिया गया। हमें कोई मदद नहीं मिली, खाना है ना पीने का पानी। वज़ीर आला साहिबा मुतासरा इलाकों में नहीं जा सकती या हमसे नहीं मिल सकती तो कम से कम जहाज से ही देख लें। हमारा सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है। मुतासरीन दरिया चनाब के रहने वाले हैं। हमारा उधर ही डेरा है, माल मवेशी सब कुछ बह गया। 2 दिन हो गए, कोई मददी कार्रवाई बिल्कुल नहीं उधर आ रही। अंदर भी हमें इधर नहीं जाने दे रहे। अब हम अपनी मुश्किलात उनको बयान करें। मरियम साहबा को कोई आगे जाने नहीं दे रहा, रोड से आगे नहीं जाने दे। 2 भाई रुड़ गए हैं हमारे, कोई बंदा उधर नहीं गया कश्ती लाके, कोई मदद नहीं हो रहा। पानी पीने बातें कोई नहीं, खान पीने बातें उधर सामान कोई नहीं। मरियम नवाज चक्कर लगा कर वापस जा रही है। इसको बताना चाहिए, आगे जाके पता करना। 122 वाले रे ही सोच रहे थे दुआले ने अगा गए ही कोई नहीं। अज साडी जिम्मेदारी अगा दी कोई नहीं समझ आई। मरियम नवाज साहब तुहाडी मेहरबानी, अगा जाके बेला खुद जाके देखो, जे नहीं देखना तो जहाज से वेख लवो, तुहानू पता लग जाएगा कि बेले की की सूरत है।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, भाटी, करीम पार, कलमा चौक, कैनाल और सगियां समेत दीगर मकामात पर तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कसूर में दरिया सतलुज से मुल्हिका इलाकों में सैलाब ज़दगान के घर और खेतों में मजीद पानी भर गया है। लोग अजियत में मुब्तला हैं। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। कई मकामात पर पानी मजीद बढ़ने का खदशा है। निशेबी इलाके भी खतरे में। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। फारूकाबाद और गिरदोनवा में 2 दिन से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। पसरूर शहर और गिरदोनवा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर में होने वाली इस बारिश ने सैलाब से मसाइल का खतरा बढ़ा दिया है। इस वक्त लाहौर के करीब दरियाए रावी की क्या सूरत हाल है और मौसम के बारे में क्या बताया जा रहा है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। नज़ीर, बताइएगा, महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा? जी, मैं इस वक्त शादरा के मुकाम पर दरिया रावी पे मौजूद हूँ और दरिया रावी में पानी तो कम हो गया है, यानी 1,79,000 क्यूसेक वाटर पानी जो है वो इस वक्त इसमें जो है वो जारी है। तो यानी में काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़ई हुई, लेकिन उसके साथ साथ मुल्हिका आबादियों में पानी भी जो है वो चला गया, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन ख़तरे की घंटी ये बजी है कि आज से यानी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जो है वो नवा स्पेल जो है वो आ रहा है और इस हवाले से पेशीनगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। और इस के हवाले से बताया जा रहा है कि दरियाओं के जो बालाई इलाके उनमें शदीद बारिश जो है वो होगी और आज से ये सिलसिला जो है वो बेशतर अजला में ये जो है वो जारी रहेगा, जिनमें रावलपिंडी है, मरी है, गलियात है, इस तरह से अटक है, चकवाल है, जेहलम, लाहौर, गुजरात, नारोवाल और हाफजाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियाँ वाली के इलाके और इस तरह से डेरा गाजी खान और राजनपुर, मुल्तान के इलाके भी जो है वो शामिल है। इस हवाले से जो PDM में है उन्होंने हिदायत जारी की हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स को कि वो इसके लिए जो है वो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लें और लोगों को महफूज मुकामात तक पहुँचाने का और इससे निपटने के लिए जो है आने वाली बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। ये बताइएगा कि इस वक्त रावी में पानी की सतह क्या है और दरियाए रावी के किनारे कितनी आबादियों को खाली करवा लिया गया है? जी, दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो है वो 7 आबादियाँ जो है वो मुतासर हुई थी और यहाँ से लोगों को निकाल लिया गया जब पानी जो है वो इनकी गलियों में जो है वो दाखिल हुआ। और वो बुनियादी तौर पर ये वो इलाके थे और आबादियाँ थी जो कि इसके बेड में जो है वो बनी हुई थी। उसमें 2 हाउसिंग स्कीम्स भी हैं और बाकी जिस तरह से कच्ची आबादियाँ जो है वो बन जाती है उस तरह जो है वो है। इस वक्त भी बारिश हो रही है, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो यहाँ भी इस वक्त भी बारिश हो रही है और सुबह भी जो है वो यहाँ बारिश हुई है। और दरिया रावी में इस वक्त जो है वो 1,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो जारी है और ये इसमें सतह जो है वो खासी कम हुई है, चूँकि कल जो था वो 2,20,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजरा, तो लिहाजा काफ़ी नुमाया हद तक जो है वो कमी आई है। तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी जो है वो कम हुआ है, लेकिन अब पानी मज़ीद बारिशें हुई हैं तो इससे ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये मज़ीद पानी जो है वो ना आए और उससे कहीं और सैलाब की सूरत हाल जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, काफ़ी हद तक दरियाए रावी में पानी की सतह कम हुई है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर अपडेट करने। पंजाब के हालिया सैलाब में जहां मुख्तलिफ इदारे सरगर्म हैं, वहीं स्पार्को को भी अपनी जदीद खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट इमेजरी हुकाम तक पहुंचाकर बर वक्त इकदाम में मदद दी जा रही है। मजीद बता रही हैं ARY न्यूज़ की नुमाइंदा ज़ैनब अली जो इस वक्त स्पार्को हेडक्वार्टर में मौजूद है। हालिया सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई हुई और बहुत से इदारे सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर एक इदारा स्पार्को वो भी अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से पूरे कर रहा है। यहाँ पर आपको एक सैटेलाइट इमेज जो है वो नज़र आ रही है जो कि सतलज दरिया की है। सैलाब से पहले और सैलाब के बाद ली गई तस्वीरों का आप मुवाजना करें तो एक तस्वीर जो है वो 9 अगस्त को ली गई है, एक तस्वीर जो है वो 22 अगस्त को ली गई है। और गंडा सिंह वाले की ख़ास बात यह है कि ये इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। जब भी इंडिया की तरफ से पानी आता है तो सबसे पहले ये इलाका मुतासिर होता है। आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हैं कि पहले इमेज में पानी जो है एक मखसूस रास्ते से गुजर रहा है, उसके बाद पानी का फैलाव जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा स्पार्को नेट कैट मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए भी एक नक्शे तैयार करता है जिससे पहले ही ये चीज़ मालूम हो जाती है कि पानी कहाँ कहाँ से गुजर सकता है और कहाँ कहाँ नुकसानात होने का खदशा है। इसके अलावा स्पार्को के एक पोर्टल भी है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है मुतल्लिका इदारों को फराहम करता है ताकि वो पहले से ही तैयार रहें। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध में ऊंचे सैलाब से 50,000 से जायद खानदान मुतासर होने का खदशा है। बुध जुमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान है। इसी पर मजीद जानेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, वजीर आला की जानिब से क्या अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा के साथ खुद इन मकामात का दौरा भी करेंगे। वज़ीर सिंध की जानिब से सैलाब से निमटने के लिए हाई अलर्ट रहने और तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने की भी उन्होंने हिदायत कर दी है। वज़ीर सिंध की जानिब से रेस्क्यू अमलदारों को जो है वो सक्खर गोटकी इन अजला में पहुंचने की हिदायत की गई है। 30,000 के एहलकार सिंध के जनूबी इलाकों में जो है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वज़ीर सिंध की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि 500 से ज़ायद जो है वो दरियाओं के किनारे पर कैंप कायम किए जाएं ताकि जो लोग कच्चे के इलाके में रहते हैं उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया जा सके। इब्तदाई तौर पर जो PDM सिंध की जानिब से एस्टीमेट लगाया गया है, लगभग 52 से 54,000 अफराद सिंध में इस सैलाब से और सैलाबी पानी से जो है वो होने का खदशा है। संजय, मुमकिन मुतासरा इलाकों से अभी से इनखला शुरू किया जाएगा या बाद में आगाज होगा? देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से जो कच्चे के मक्कीन है उन्हें ये कहा गया है कि आप अपने इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन शहरियों की जानिब से इस वक्त कच्चे के इलाका छोड़ा नहीं जा रहा। सिंध हुकूमत का ये ख्याल है कि ये पानी अगर 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू बैराज तक पहुंचता है तो ये पानी दरिया सिंध पर जो है कोटली बैराज क्रॉस करने में आसानी से हम जो है कामयाब हो जाएंगे। अगर ये पानी की शिद्दत बढ़ती है और पंचतन के मकाम पर जब ये पानी जमा होगा उसके बाद सिंध के लिए रवाना होगा, तभी जो है सिंध हुकूमत का ये कहना है कि एस्टीमेट लगाई जाएगी कि अब कितना नुकसान हो सकता है। वज़ीर सिंध और सीनियर वजीर जो हैं उन्होंने उनकी ड्यूटियां लगाई हैं। सीनियर वजीर इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बंदों का मुआयना कर रहे हैं। महकमा आपाशी के वजीर जाम खान शोरो का ये कहना है कि तमाम जो एलिगेशन का अमला है आपाशी का, उनकी छुट्टियां मंसूख की गई हैं और उन्हें जो है वो ड्यूटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सिंध सेक्रेटेरिएट में है सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है। अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है तो वो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये सेल कायम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय अपडेट करने के लिए। सिंध में ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा है और बुध जुमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। खुश्क जमीनें आबाद होना शुरू हो गई। माहीगीर कश्तियां लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। दरियाए सिंध में पानी आते ही ठट्ठा की साहिली पट्टी में खुशियां लौट आईं। मान पड़ी रौनकें बहाल हो गई। मजीद बता रहे हैं इजाज वारियो। दरियाए सिंध छठा सजावल पुल के मकाम पर दरियाए सिंध में इस वक्त जो कोटली बैराज का बाव है वो अब जो है 2,47,000 और डाउन स्ट्रीम में तकरीबन 2,14,000 क्यूसेक पानी का रेला बदस्तूर यहाँ से जारी है। साहिली पट्टी के इलाके हैं जिसमें केटी बंदर, खारो छान, बग्गान, दीगर इलाके जो मुसलसल कई दिहाइयों से जो खुश्क साली का शिकार थे, वहां पर रौनकें बहाल हो गई हैं, खुशियां बहाल हो गई हैं। लोगों का यह भी कहना है कि दरियाए सिंध में पानी को वो खुश आइंदा कहते हैं और उनके रोजगार के लिए दरियाए सिंध में पानी का होना जरूरी है। मेरे साथ एक माहीगीर भी मौजूद है जो इस वक्त कश्ती रानी करने के लिए दरियाए सिंध की तरफ जा रहे हैं। पानी चल रहा है, हमारा गुजर हो रहा है। माहीगीरों का कहना है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है पानी से, हमें पानी आने से हमारे रोजगार के वसाइल जो है वो मजीद बढ़ रहे हैं और हमें खुशी है कि इस वक्त दरियाए सिंध जहां पर कुछ दिहाई पहले रेत और मिट्टी उड़ती थी, वहां पर पानी ने आकर खुशहाली को दुबाला कर दिया है। जी, रावलपिंडी के इलाके ढोक चिराग दीद में गाड़ी में फंसकर दम घुटने से 2 बच्चे जहमक हो गए। रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर जायबुका पर पहुंची। बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बना हो सके। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, लिखाना ने बताया, बच्चों ने गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजे बंद कर लिए थे। मरने वालों में 5 साल का अवैस और 4 साल की फातिमा शामिल हैं। गिलगित में द्यामीर होडोर के मकाम पर जीबी स्काउट्स की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 हवलदार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शहीद होने वालों में जीबी स्काउट्स का नायब सूबेदार और हवलदार शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, द्यामीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आखिरी दम तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जीबी स्काउट्स चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी।
सीटीडी का रातगह जाम शोरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 सितंबर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। शनाख्त हनीफ भट्ट, माशूक रिंद और शेर अली के नामों से हुई। मुल्जिमान से दस्ती बम, बारूदी मवाद और ममनुआ असलहा और गोलियां बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि मुल्जिमान सिंध से पंजाब जाने वाले कार्गो ट्रॉलर्स पर फायरिंग में भी मतलूब थे। मुल्जिमान नूर चांडियों के कहने पर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते थे। फंडिंग हलार चांग के जरिए होती थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तहकीकात जारी है। सैलाब के नतीजे में किसानों को मवेशियों के लिए चारे के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। खेतों में कीचड़ जमा होने की वजह से चारा नापैद होकर रह गया है। मजीद बता रहे हैं फालिया से सज्जाद इमरान। इस वक्त तहसील फालिया के गांव छन्नी लखिया में मौजूद हूं, जो कि दरिया चनाब के सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासर हुआ है। सैलाब का पानी उतरने के बाद धान, चारा और गन्ने की फसलें भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। नुकसान तो सर जी इतना ज्यादा हो गया है कि तुम सोच नहीं सकते। कोई फसल इस टाइम नहीं रह गई। कमाद की फसल खत्म हो गई है, मुंजी की फसल खत्म हो गई है, पट्ठा जिन्ना ऐसी डंगरा वास्ते खत्म हो गया है। बहुत लोगों ने रोड गया ने। फसलें कीचड़ की मोटी तह के नीचे दब चुकी हैं और मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। जबकि सर्दियों के लिए महफूज किया गया खुश्क चारा बोसा भी पानी की नजर होने के बायस मौसम सरमा के दौरान भी मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत मौजूद रहने के खदशात हैं। सूबा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हैं। पाक फौज के जवान सैलाब में फंसे मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम हैं। पंजाब में सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज फ्रंट लाइन पर अवाम के शाना बशाना पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेड खानकी, हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर पाक फौज की टीमों ने किश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कसूर सरगोदा में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मुताद्दिद देहात से 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। उकाड़ा के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पाक फौज ने 423 अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज की 3 टीमें जंदराका के मुकाम पर किश्तियों और रेस्क्यू आलात के साथ तैनात कर दी गई हैं। मजीद फौजी दस्ते 12 घंटे के नोटिस पर अलर्ट कर दिए गए। साहिवाल और हेड सुदनाई में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। पाक फौज सरगोदा में भी सैलाब से मुतासिरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कोट मोमिन में मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासिरा 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने टेलीफोन किया है। ईरानी सदर की पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत। ईरानी सदर ने सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए मदद की पेशकश भी की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरानी भाइयों और बहनों के जज्बा यकजहती से दिली तौर पर मुतासिर हूं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। केपीओ हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा। मैच में पाकिस्तान के नामवर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच कल पेशावर में खेला जाएगा। आमदन सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। इसके पीछे आइडिया इज ग्रैंड, आइडिया इज बिग के जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके। केपी की गवर्नमेंट पेशावर में है या उसके नजदीक है तो 30 तारीख को जाएगा
ये मैच देखने। मैं भी आ रहा हूँ और क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आएं सारे मिलके, ताकि उनको हम उन लोगों को जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर, ताकि उनकी सपोर्ट हम बन सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें, बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, मैं भी आपका वेट करूंगा सबका, आप जितने भी हैं आके स्टेडियम में सबको सपोर्ट करें और इस कोर्स को सपोर्ट करें। टीमें 3 मंजिल 1 शारजा का तारीखी मैदान ट्राई सीरीज की मेजबानी के लिए सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कुछ देर बाद टकराएंगी। सनसनीखेज मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। मैच के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद में स्टेडियम आमद जारी है। दोनों टीमों के हामी अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। जी शाहिद साहब। गर्मी बहुत है, मैच में भी बड़ी गर्मी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच होता है, ज़बरदस्त क्राउड आता है और अभी से अफगान फैन आना शुरू हो गए। राशिद खान और पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान, तो कौन जीतने वाला है? राशिद खान जीतने वाला है। राशिद खान, फ़खर जमान नहीं, फ़खर जमान इंशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के बगैर खेल रही है। बस अच्छा है, वो नहीं है और खिलाड़ी भी बहुत है, लेकिन मजा आएगा। दोनों टीम बैलेंस है, दोनों का सपोर्ट करेगा। बेहतरीन ये है, राशिद खान ने भी मैसेज ये दिया है, जो भी टीम जीते सपोर्ट करना है, इंजॉय करना है क्रिकेट को, इंजॉय करना है क्रिकेट को। अफगानिस्तान T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी अब उभर रही है, ऊपर आ रही है, तो एक अच्छा मैच होने की तवक्को है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।